अगर आप सऊदी अरब आने की सोच रहे हैं और वीज़े की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके कुछ काम आ सकती है। ये वीडियो देख रहे हैं तो 5 लाख रुपए कमाओ महीने में, वो वीडियो देख रहे हैं तो 1 लाख रुपए कमाओ महीने में। भाई ऐसा सऊदी अरब में कुछ भी नहीं है। जैसा कि वीडियो में दिखाया था कि आप 5 लाख रुपए कमाएं, आप 2 काम सीख के आइए, ये 5 काम सीख के आइए, आपकी लाइफ बन जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। सऊदी अरब में आपका कोई नहीं है तो आपके लिए एक मुसीबत हो सकती है, हाँ, कि किस काम से जाएं, किस काम से नहीं जाएं। अगर आप जो काम सीखे हैं वो वहीं पे मिल जाता है तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ आने के बाद फिर आप सोच ही सकते हैं, उसके बाद फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो करना है वहीं पे कर लीजिए। जो काम से आना है टाइम दीजिए अपने आप को, कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने टाइम दीजिए। वीज़ा देखिए कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, इसकी जानकारी हम आगे दे देंगे। देखिए, वो बात जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सबसे पहले आप एजेंट के पास जाएंगे, आप उससे कहेंगे कि हमको वीज़ा चाहिए। आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि किस लाइन में हमको जाना है। आप कोई भी काम करते हैं तो ये ना सोचिए कि आपको उसका वीज़ा मिल ही जाएगा। सबसे ज़्यादा जिस काम के वीज़े सऊदी अरब से निकलते हैं वो काम कुछ इस तरह से हैं। उनमें पैकिंग हो सकता है, हेल्पर का काम हो सकता है, ड्राइविंग का काम हो सकता है, प्लम्बर का काम हो सकता है, स्टोर कीपर का काम हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन का काम हो सकता है, इस्तिराहे का काम हो सकता है, मजरे का काम हो सकता है। ये आम तौर से जो वीज़े निकलते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको जो काम आसान लगता हो आप वो वीज़ा देखिए। अब इनमें से आपको जो काम आसान लगता है, जो हमको आसान लगता है, जो सबको सुनने में आसान लगता है, वो एक काम है हेल्पर का। तो ये हेल्पर का वीज़ा क्या होता है, इसकी जानकारी हम आपको दिए दे रहे हैं। सुनने में तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी की हेल्प करना है, पर आपको असलियत हम बताते हैं। अब आप मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस की धूप में आपको रोड पर झाड़ू लगाना है, गिट्टी साफ करना है, क्योंकि उस पर नई रोड पड़नी है। ये होता है हेल्पर का काम सऊदी अरब में। अब मान लीजिए किसी बिल्डिंग का काम चल रहा है, मिस्त्री लगा हुआ है। अब आपको एक ब्लॉक जो 18 किलो 15 किलो का होता है वो उठा के मिस्त्री को देना है, या जो सीमेंट का मसाला बन रहा है वो ट्रॉली में रख के उसको लेके जाना है, मसाला बनाना है। ये काम हो गया हेल्पर का। डामर गिट्टी का मिक्सर चल रहा है, रोड बन रही है, मिक्सर में आग ऊपर से जल रही है, अब आपको उसमें गिट्टी डालना है, वो काम हेल्पर का हो गया। कोई फैक्ट्री है, उसमें मशीन लगी हुई है, उसके पास आपको लगा दिया गया, मशीन चल रही है, उसमें से अंदर आग भी जल रही है, कहीं कोयला पड़ रहा है, उसकी जो गर्मी आ रही है, बाहर की जो गर्मी है, ऊपर से फैक्ट्री पे टीन पड़ी हुई है, अंदर आपको काम करना पड़ रहा है, ना एसी है ना पंखा है। ये सब काम हेल्पर के हो गए। ये सब काम होते हैं हेल्पर वाले। कहीं टायर का बुरादा बन रहा है, वो फैक्ट्री में जाएगा, उससे कुछ और दूसरा आइटम बनेगा। कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री है, उसमें मशीन चल रही है, प्लास्टिक को गलाया जा रहा है। कोई वायर कंपनी है, उसमें मसाला डाला जा रहा है, वायर बन रहा है। ये सब काम जो होते हैं, ये एक हेल्पर वाले वीज़े जो निकलते हैं उनका काम हम बता रहे हैं। ये होता है हेल्पर का काम सऊदी अरब में। कहीं पे गिट्टी टूट रही है पहाड़ों से, उसको मशीन चल रही है, उसमें जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो तो मशीन उठा के डाल देती है अंदर, जो छोटे छोटे रह जाते हैं उनको नहीं डाल पा रही है, तो किसी चीज़ में भर के उसको डालना होता है। वो सब हेल्पर का काम होता है। देख रेख करना होता है, कहीं मशीन बंद करना है, चालू करना, मशीनरी का काम होता है, सब गर्मी का काम होता है ये सब। और सऊदी अरब में आपको मालूम है कि मिनिमम आप देखेंगे तो 48 डिग्री 50 डिग्री रोज़मर्रा की है, वो चाहे फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो। ये सब जून जुलाई में आप 52-53 डिग्री मान के चलिए। पहाड़ कट रहा है, मशीन में बालू बनाया जा रहा है, वहाँ पर आपका काम लग गया। पहाड़ में आप अगर मान के चलिए शहर में 50 डिग्री सेल्सियस है तो पहाड़ों में वो जाके 55 डिग्री 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि जो धूप पहाड़ में पड़ती है वो एक अलग तवे जैसी हो जाती है। तो ये हो गया आपका हेल्पर का काम। अब आप सऊदी अरब आने के लिए पासपोर्ट देते हैं, हेल्पर का वीज़ा लगवाते हैं, उसके बाद आप आ जाते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब आने से पहले एजेंट आपको एक कैप देगा, या हाथ में बांधने की पट्टी देगा, या तो कोई टी शर्ट देगा कंपनी की, जिससे आप बाहर निकले एयरपोर्ट पे और यहाँ पे जो गाड़ी लेने आपको गई है उसको पता चले कि हाँ आप इस कंपनी में आ रहे हैं। उसके बाद अब आपको हम बता रहे हैं जहाँ आप पहुँचेंगे। यहाँ पे कोई वो काम नहीं है कि एक हेल्पर की ज़रूरत है तो आदमी इंडिया से एक हेल्पर मंगा लिया और अपने साथ लगाया हुए, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे हर चीज़ की कंपनी है, हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उनमें। तो आप जहाँ पे कंपनी में हेल्पर के काम से आ रहे हैं
वो कंपनी कम से कम 5000 हेल्पर रखे हुए अपने यहाँ। अब 5000 हेल्पर जो रखे हुए हैं तो उसको आप सोचिए कैसे मेंटेन करना पड़ता होगा। कंपनी का एक अपना कैंप होता है, वहाँ पर आपको ले जाया जाएगा शहर से 50-60 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के अंदर। वहाँ पे 500 कमरे एक टीन के बने हुए होंगे, उसमें एक कमरे में 5 आदमी को 6 आदमी को बेड, फिर उसके ऊपर बेड रख के आपको एक बेड दे दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से खाना मिलेगा, बाकी सब सहूलियत उसके अंदर रहती है। बस आपको वहाँ से कोई भागने का सिस्टम नहीं मिलेगा कि आप भाग जाएं यहाँ से, क्योंकि वो शहर से 50 किलोमीटर दूर है। और कई हादसे ऐसे हुए हैं कि कैंप से आदमी जब भगे हैं तो वो रेगिस्तान की तरफ चले गए, बजाय सड़क की तरफ आने के रेगिस्तान की तरफ चले गए। देखिए, हम आपको भागने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि ये कानूनी तौर पर यहाँ पर मना है, आप भाग नहीं सकते। आपको कंपनी से अगर कोई दिक्कत है, आप जाइए कोर्ट में अप्लाई कीजिए, लेबर लॉ है यहाँ का, उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन आपको इसमें बहुत जानकारी चाहिए। अगर आप नए हैं तो आपको इतनी जानकारी नहीं हो सकती है, आपको आसान लगता है भागना। भागने के ऊपर हम आपको एक कहानी बता दे रहे हैं। एक लड़का यहाँ पर आया सऊदी अरब, फिर उसके बाद वो कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी में काम ऐसी जगह जहाँ पे पत्थर थे, पत्थर का काम हो रहा था, कहीं कुछ टूट रहा है, कहीं कुछ टूट रहा है। उसको परेशानी हुई, वो भागने की कोशिश किया, 1-2 बार में नहीं भाग पाया। होते करते महीना 15 दिन के बाद जब वो रात में एक दिन सन्नाटा मिला उसको, वो भागा है। भागने में उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको जाना चाहिए रोड की तरफ, तो वो चला गया रेगिस्तान की तरफ। रात का समय, अंधेरा, भागते वो अपनी कहानी बता रहा था और रो रहा था। वो जब गया है, सुबह रोड मिली है उसको, सुबह 4 बजे मिली, 5 बजे मिली। हाथ दिया गाड़ी वालों को, फिर एक गाड़ी वाला कोई नेक मिला उसको, गाड़ी रोका है, उससे हालचाल पूछा है, फिर उसके बाद उसको बिठाया है गाड़ी में, लेके गया है अपने रूम पर उसको खाना दिया है। फिर उसके बाद उससे पूछा है पूरा मामला। उसके बाद वो उसको भेजता है रियाद में। जो भागा है उसके जानने वाले थे, उसको कांटेक्ट करके फ़ोन नंबर पे बात करके वो रियाद गया है। रियाद में जा करके वो अपना चोरी से रहकर काम करता था, जो कि इल्लीगल है। यहाँ पर आप चोरी से काम करते हुए पकड़े गए तो या तो फिर सज़ा है, या तो आपको अपने देश भेज दिया जाएगा और फिर आपको 10 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप आ नहीं सकते हैं। इनसे बचना है तो आप लेबर लॉ का इस्तेमाल कीजिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़े दिन बर्दाश्त कीजिए, आप काटिए, फिर उसके बाद आप वापस जाइए। कोई अच्छा वीज़ा देखकर आप इंडिया से सऊदी अरब आइए। आपको हम लेबर के ऊपर एक वीडियो अगली जो बनाएंगे, वो लेबर के ऊपर, सप्लायर जो होते हैं, सप्लायर कंपनी जिसको हम समझते होंगे कि सप्लायर है तो सप्लाई का सामान जाता होगा। सप्लाई का सामान नहीं जाता, वहाँ से आदमी सप्लाई किए जाते हैं। आदमी की ज़रूरत जहाँ पर होती है उसको वहाँ बेचा जाता है, वहाँ पर बेच के उससे ज़्यादा पैसे लेकर के और उसकी सैलरी 800 रुपये, 1000 रियाल जो भी है उसको उसमें दिया जाता है। कंपनी रखती है 4000 रियाल, आपको देती है 1000 रियाल। उसके बारे में हम पूरा वीडियो तफसील से बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि इसमें कुछ जानकारी है, तो आप उनके पास भेजिए जो नए बंदे आने वाले हैं यहाँ पर। शुक्रिया आपका।